हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान सेतु। स्वागत है आप सभी का प्रारंभ बैच के अंदर। प्रारंभ बैच के अंदर हम कवर कर रहे थे 10th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 विच इज ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स के अंदर पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट की थी एक्सरसाइज नंबर 6.2 जिसमें हमने मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व किए थे हमारी थ्योरम्स का यूज करके। आज के लेक्चर में बाकी के बचे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है सर? क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है इन फिगर, हमारे पास एक फिगर है ऑलरेडी। इस फिगर में हमें गिवन है कि LM इज पैरेलल टू CB। क्या गिवन है सर? सर हमें गिवन है इस फिगर में कि LM है हमारा, वो LM CB के पैरेलल है। ठीक है, ये LM CB के पैरेलल है, इसको मैंने मार्क कर लिया। एंड LN इज पैरेलल टू CD और LN CD के पैरेलल है। ध्यान से देखेंगे तो ये जो L वाला पॉइंट है बीच में, ये M पॉइंट है और ये N पॉइंट है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे आप तो ये जो LM गिवन है ये LM पैरेलल है BC के। ये LM किसके पैरेलल है सर? ये LM पैरेलल है BC के। और ये जो LN है ये LN पैरेलल है किसके? नीचे वाला सर LN पैरेलल है हमारे CD के। क्लियर? नेक्स्ट हमने लिख लिया सर। नाउ प्रूव दैट AM अपॉन AB इज इक्वल्स टू AN अपॉन AD। हमें क्या प्रूफ करना है सर? हमें प्रूफ करना है कि इस साइड का रेशो, ये AM और इस पूरा AB, ये AM और ये पूरा AB का रेशो इस AN और ये AD के रेशो के क्या है सर? बराबर है। हमें इनको प्रूफ करना है। ठीक है, टू प्रूफ हम लिख लेते हैं यहाँ पे। क्या प्रूफ करना है हमें? टू प्रूफ वी नीड टू प्रूव दैट कि हमारा AM अपॉन AB बराबर हो जाएगा किसके? AN अपॉन AD के। क्लियर? यस सर, क्लियर है इतना। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या करना है सर? हमारे पास यहाँ पे दो ट्राइंगल दिख रहे हैं हमें। यस सर, ट्राइंगल नंबर 1 क्या है? ट्राइंगल नंबर 1 है हमारा ABC। ये क्या है सर? ये हमारा ट्राइंगल नंबर 1। तो मैं इन ट्राइंगल नंबर 1 ले लू, इन ट्राइंगल ABC। अगर मैंने ट्राइंगल ABC में देखा तो क्या दिख रहा है सर? इस ट्राइंगल ABC में एक खास बात है कि जो LM है वो BC के पैरेलल है। इस ट्राइंगल ABC में एक खास बात है कि हमारा LM BC के पैरेलल है। तो जब ये LM BC के पैरेलल होगा, ध्यान से सुनिएगा, जब ये LMBC के पैरेलल होगा तो याद कीजिए हमने पिछले लेक्चर्स में कुछ थ्योरम कवर की थी कि अगर ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल कोई लाइन होती है जो बाकी की दो साइड को इंटरसेक्ट कर रही है तो वो उन्हें क्या करेगी सर? ये तो बहुत ईजी था, वो उन्हें सेम रेशो में डिवाइड करेगी। तो AM अपॉन MB बराबर हो जाएगा AL अपॉन LC। क्या लिखेंगे आप? रीजन में लिखेंगे बाय यूजिंग थ्योरम। कौन सी थ्योरम थी सर? सर थ्योरम नंबर 6.1 थी हमारी, जो हमने पिछले लेक्चर्स में कवर की थी ऑलरेडी। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट अब आप ध्यान से देखिए कि हमने क्या प्रूफ कर दिया है? AM अपॉन MB बराबर AL अपॉन LC। याद कीजिए पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड केस के लिए, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड केस के लिए हमने क्या देखा था कि सर अगर हम इस पूरे पार्ट का पूरी साइड से भी रेशो लेंगे तो वो बराबर होगा। यस सर, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर मैं AM अपॉन AB बराबर AL अपॉन AC लिखूं तो क्या ये सही होगा? यस सर, ये बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। सर ये आपने कैसे लिखा? इसका प्रूफ आपको मिल जाएगा पिछले लेक्चर में। प्रूफ कहाँ मिलेगा? प्रूफ मिलेगा आपको इसके प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक डली है, वहां पे जाएंगे आप एक्सरसाइज नंबर 6.2 का पार्ट 1 देखेंगे, उसमें आपको मिल जाएगा प्रूफ इन प्रीवियस लेक्चर विच इज एक्सरसाइज 6.1, सॉरी एक्सरसाइज 6.2 पार्ट 1 में आपको इसका प्रूफ मिल जाएगा। क्लियर? तो ये हमने प्रूफ कर दिया। इसको आप नाम क्या दे देंगे? इसको आप नाम दे सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या लिया सर? फर्स्ट पार्ट में हमने सिर्फ एक ट्राइंगल लिया ABC और उसके अंदर हमने AM अपॉन AB बराबर AL अपॉन AC बता दिया। सिमिलरली
अगर मैं ट्राइंगल ए सी डी लू, क्लियर, सिमिलरली अगर मैं ट्राइंगल क्या लू, ए सी डी लू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम ट्राइंगल ए सी डी को लेके सॉल्व करेंगे। सिमिलरली अगर मैंने क्या लिया सर, अगर मैंने लिया ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी, इस ए सी डी की बात चल रही है, ठीक है, ये ए सी डी की बात चल रही है। तो इन ट्राइंगल ए सी डी क्या था सर, इन ट्राइंगल ए सी डी में एल एन पैरेलल था हमारे सी डी के। तो अगेन आप लगा सकते हैं सर, बाय यूजिंग थ्योरम 6.1, हम थ्योरम 6.1 का यूज करके कह सकते हैं कि सर हमारा ए एल अपॉन पूरा ए सी लिखो डायरेक्ट। यस सर, अब आप पूरा साइड लिखिए, हमें समझ में आ जाएगा। आप पूरा साइड डायरेक्टली लिख सकते हैं, हम समझ जाएंगे कि हमने इसको बार बार रिपीट किया, बार बार प्रूफ किया, ठीक है। तो मैं पूरा साइड का रेशियो ले लेता हूँ, इस फर्स्ट पार्ट ए एल अपॉन और इस पूरे ए सी का। सिमिलरली बराबर में क्या लिखूं सर, बराबर में लिखेंगे ए एन, इस वाले पार्ट की बात चल रही है, किस वाले पार्ट की बात चल रही है, नीचे वाले पार्ट की बात चल रही है। बराबर में क्या लिखूं सर, ये ए एन, अब इस वाले पार्ट पे आ चुके हैं हम, ए एन अपॉन पूरा का पूरा ए डी, ठीक है। तो ये ए एन वाले पार्ट पे आ गए, तो हम लिखेंगे ए एन अपॉन पूरा का पूरा ए डी, और इसको आप नाम दे देंगे क्या, इक्वेशन नंबर 2। इसको आपने नाम दिया 2, पिछले वाले को हमने नाम दिया था 1। तो बाय 1 एंड 2, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों में क्या कॉमन था सर, फर्स्ट और सेकेंड में देखेंगे ना तो आपको ए एल अपॉन ए सी कॉमन दिखाई देगा। चलते पीछे वाले पेज पे वापस, वहां पे आपको क्या कॉमन दिखाई देगा सर, वहां पे हमें ए एल अपॉन ए सी कॉमन दिखाई देगा। ध्यान से देखिए, बॉटम में आपको क्या दिखाई दे रहा है, बॉटम में आपको ए एल अपॉन ए सी यहाँ पे भी क्या दिखाई दे रहा है, कॉमन दिखाई दे रहा है। और ये क्या था, ये था हमारा इक्वेशन नंबर 1, क्लियर। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम कंपेयर करेंगे तो हम ये कह सकते हैं सिंपली कि सर बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हम सिंपली ये कह सकते हैं कि ए एम अपॉन ए बी बराबर हो जाएगा हमारे ए एन अपॉन ए डी के। यस सर, बिल्कुल सही कहा आपने। और हमें एक्चुअल में क्या प्रूफ करना था, हमें एक्चुअल में यही तो प्रूफ करना था। तो हम लिख सकते सिंपली यस वी प्रूव्ड इट, हैंस प्रूव्ड, क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या गिवन है सर, एक फिगर गिवन है। फिगर में गिवन है DE इज पैरेलल टू AC। ध्यान से देखेंगे, सबसे पहला पॉइंट क्या है, DE इज पैरेलल टू AC। जब DE AC के पैरेलल है, जब DE हमारा AC के पैरेलल है तो किसकी बात चल रही है सर, इस वाले की बात चल रही है। रहा D पॉइंट, ये रहा A पॉइंट, ये DE इस AC के पैरेलल है, क्लियर। ये DE इस AC की क्या है सर, पैरेलल है। तो फर्स्ट पॉइंट समझ में आया। अगर अब ध्यान से देखिए, हम यहीं पे चीजों को क्लियर कर लेते हैं। जब फर्स्ट पॉइंट पे हमें DE पैरेलल AC कहा गया है तो हमें किस ट्रायंगल की बात करनी है सर, जब DE AC के पैरेलल है तो हमें ट्रायंगल की बात करने को कहा गया है, ट्रायंगल नंबर ABC। हम लिख लेते हैं यहाँ पे ताकि हमारी चीजें यहीं पे आधे से ज्यादा क्लियर हो जाए। जब भी हम DE पैरेलल AC देख रहे हैं तो कौन सा ट्रायंगल देखना पड़ेगा हमें, इन ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC में हम लिख सकते हैं DE इज पैरेलल टू AC। क्लियर, कोई डाउट इसमें, नहीं सर कोई डाउट नहीं है, पूरा क्लियर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट कहा गया है DF पैरेलल AE। DF पैरेलल AE, DF पैरेलल AE कहा गया है सर। तो DF पॉइंट कहाँ पे है, DF ये रहा, ये रहा DF पॉइंट, दिखा आपको, मैं हाईलाइटर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये रहा DF। ये AE के पैरेलल है, AE कहाँ है सर, ये रहा AE आपका, ये DF पॉइंट इस AE के पैरेलल है, क्लियर। तो जब ये DF पॉइंट इस AE के पैरेलल है तो हमें कौन सा ट्रायंगल लेना है सर, हमें ट्रायंगल लेना है ट्रायंगल ABE। कौन सा लेना है हमें, हमें लेना है ट्रायंगल ABE, ठीक है। चलिए, तो जब भी हम बात करेंगे सेकंड वाले की, सेकंड वाले की जब हम बात करें तो हम क्या लेंगे सर, हम लेंगे ट्रायंगल ABE। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे उस पॉइंट को भी, इन ट्रायंगल ABE क्या गिवन है, ABE में गिवन है कि सर
हमारा डी एफ पैरेलल हो जाएगा ए ई के। ये तो सर हमने गिवन लिख दिया। अब आते हैं प्रूफ पे, थर्ड पॉइंट हमारा टू प्रूफ। अब आते हैं हम प्रूफ पे। प्रूफ पे क्या देखना है सर? प्रूफ में हमें बताना है कि बी एफ अपॉन एफ ई बराबर बी ई अपॉन ई सी के। किसकी बात चल रही सर? ये रहा इस वाली साइड की, ध्यान से देखेंगे आप, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ अभी रेड कलर से, ठीक है, ये बी एफ पॉइंट की बात चल रही है। ये बी एफ अपॉन एफ ई बराबर होना चाहिए किसके सर? ये बीई अपॉन ई सी के। बीई अपॉन ई सी की बात चल रही है सर। कैसे बताएंगे आप? थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, ध्यान से देखेंगे। जो हमने दो ट्राइंगल लिए हैं ना, ट्राइंगल ए बी सी, इसमें एक साइड आ रही है जिसका नाम क्या है? ए बी। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। इसमें एक साइड, इसका नाम क्या है? ए बी। सिमिलरली ए बी, ट्राइंगल ए बी को जब आप देखेंगे, पिंक कलर से हाईलाइटेड वाला जो बना है, उस ट्राइंगल में भी कॉमन एक साइड दिख रही है आपको, उसकी भी एक साइड क्या है? ए बी। क्लियर? तो सर इन दोनों में कॉमन साइड क्या है? ए बी है। क्लियर? तो सर एक काम कर सकते हैं, अगर हम इस ए बी के बीच के कुछ रिलेशन को इसमें बता सके, कुछ बता सके इस साइड का यूज करके, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। यस सर, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर मैं ए बी इस कॉमन साइड को यूज करके इसका कुछ रेशो निकाल के इन दोनों साइड के बराबर ले लूं, तो क्या दोनों खुद आपस में बराबर हो जाएंगे? यस सर, बिल्कुल हो जाएंगे। चलिए मैं एक पेज ऐड करता हूँ जिसमें हम एक ट्रायंगल को लेते हैं, उसको सॉल्व करके समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लिया जाए सर? सबसे पहले ट्रायंगल लेते छोटा वाला। कौन सा छोटा ट्रायंगल था सर? ये वाला, ए बी ई। ठीक है, इस ए बी ई ट्राइंगल को हम लेते हैं सबसे पहले। मैं लिख देता हूं यहाँ पे इन ट्राइंगल ए बी ई। इसमें क्या था सर? इसमें ये जो डी एफ साइड थी ना, ये वाली साइड, ये डी एफ साइड थी पैरेलल। इस ट्राइंगल में क्या था सर? ये डी एफ साइड पैरेलल थी हमारे किसके? ए ई साइड के। कोई डाउट इस पे? नहीं, ये तो गिवन है ऑलरेडी, इसको हमने हाईलाइट कर दिया। तो जब भी हमारी साइड पैरेलल होती है किसी तीसरी साइड के, वो बाकी की दो साइड्स को क्या करती है सर? बहुत इजी है, वो बाकी की दो साइड्स को इक्वल रेशो में डिवाइड करती है। तो जब इक्वल रेशो में डिवाइड करेगी, तो ध्यान से देखेंगे, इस ट्रायंगल को अगर आप सीधा बनाएंगे, ये कुछ इस तरीके से बनेगा ट्रायंगल। जब आप सीधा बनाएंगे, डोंट वरी, मैं थोड़ा सीधा ट्रायंगल बनाता हूँ सर। आप बोल रहे हो ट्रायंगल को सीधा बनाएंगे और आप फिर उल्टा ट्रायंगल बना देते हो। लेट मी मेक अ प्रॉपर ट्रायंगल। ठीक है, अगर मैं इस ट्रायंगल को घुमा दूं, ध्यान से देखेंगे इसकी बात को, अगर मैं इस ट्रायंगल को इस तरीके से घुमाऊं थोड़ा, तो मेरा बी पॉइंट ऊपर आ जाएगा, मेरा ए पॉइंट नीचे आ जाएगा, मेरा ई पॉइंट यहाँ आ जाएगा। मैं इस ए बी ई की बात कर रहा हूँ, देखिए यहाँ से ये भी ए बी ई ही है, बस मैं इसको थोड़ा सा घुमाया है इधर। और इधर जो पॉइंट था एफ, ये पॉइंट एफ इधर आ जाएगा, और ये जो पॉइंट है डी, ये पॉइंट डी इधर आ जाएगा। तो जब मैंने इस ट्रायंगल को घुमा दिया, तो कुछ ट्रायंगल मुझे इस तरीके से दिख रहा है। यस सर। और आपको पता है कि ये जो डी एफ वाली साइड है, ये डी एफ वाली साइड इस ए ई के क्या है सर? ये ए ई के पैरेलल है, तो गिवन ही था हमें क्वेश्चन में। तो अगेन हम अपनी मास्टर थ्योरम लिख सकते हैं बाय यूजिंग थ्योरम 6.1, या फिर आप बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी लिख सकते हैं, या फिर थेल्स थ्योरम भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो बाय यूजिंग थ्योरम 6.1 क्या कह सकता हूँ मैं सर? मैं कह सकता हूँ कि बी एफ अपॉन एफ ई बराबर हो जाएगा बी डी अपॉन डी ए के। क्या मैं ये कह सकता हूँ बाय यूजिंग थ्योरम 6.1, क्योंकि डी एफ पैरेलल है ए ई के? यस सर, बिल्कुल आप श्योरिटी के साथ इसे कह सकते हैं। कोई डाउट इसमें? कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर, कोई दिक्कत, नो डाउट। अब चले दूसरे ट्रायंगल पे। तो दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास, मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है सर? दूसरा ट्रायंगल हो जाएगा हमारे पास ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें ये डीई पैरेलल होगा। कौन पैरेलल होगा सर? डीई पैरेलल होगा। लिख दूं मैं यहाँ पे सेकंड ट्रायंगल को, यहीं पे लिख दूं। लेट मी एड अ लाइन। तो मैं बात कर रहा हूँ इन ट्रायंगल ए बी सी, जिसके अंदर हमारा डी ई पैरेलल है किसके? AC के। तो जब DE पैरेलल हो जाएगा AC के, अगेन वही चीज आ जाएगी। अगेन अगर मैं ट्रायंगल को इस तरीके से घुमा के बनाऊं, अगर मैं ट्रायंगल को वापस से घुमा दूं, तो मेरा ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे B पॉइंट आ जाएगा ऊपर, A पॉइंट नीचे चला जाएगा,
और सी पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा। इसको जो लाइन काट रही है तो डी यहाँ पे और यहाँ पे क्या हो जाएगा ई, और डी ई पहले है ए सी के, तो हम यहाँ से भी लिख सकते हैं अगेन कि सर बी ई अपॉन ई सी बराबर हो जाएगा हमारे किसके सर, बी ई अपॉन ए सी हो जाएगा हमारे बी डी अपॉन डी ए के। क्या ये मैं लिख सकता हूँ अगेन बाय यूजिंग थ्योरम 6.1। सेम थ्योरम को मैं क्या करूंगा, सेम थ्योरम को मैं यहाँ पे भी यूज करूंगा और इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। क्लियर, कोई डाउट इसमें? नहीं सर। अब एक काम करते हैं, इस इक्वेशन नंबर 1 और इस इक्वेशन नंबर 2 को पीछे लिखते हैं एक पेज ऐड करके। तो इधर मैं लिखता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में क्या था सर, इक्वेशन नंबर 1 में था हमारे पास बी ई अपॉन, सॉरी बी ई था कि बी एफ था, आई थिंक बी एफ था, एक बार चेक कर लेते हैं वापस। क्या था, बी एफ अपॉन एफ ई, ओके नॉट बी ई। तो हमारे पास क्या है नेक्स्ट में, बी एफ अपॉन एफ ई, तो हम इसमें मेंशन कर देंगे बी एफ अपॉन एफ ई। तो बी एफ अपॉन एफ ई बराबर है किसके सर, ये बराबर है हमारे बी डी अपॉन डी ए के। ये था हमारा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 जस्ट मैं इसके सामने लिख रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 2 में क्या हो जाएगा सर, इक्वेशन नंबर 2 में हो जाएगा बी ई अपॉन ई सी बराबर हो जाएगा हमारा बी डी अपॉन डी ए के। ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों का राइट हैंड साइड, इन दोनों का राइट हैंड साइड क्या है सर, इन दोनों का राइट हैंड साइड कॉमन है। तो इन दोनों को मिला के, इन दोनों से मैं ये लिख सकता हूँ सिंपली कि बी एफ अपॉन एफ ई बराबर हो जाएगा मेरे बी ई अपॉन ई सी के। यस सर बिल्कुल, और यही तो हमें प्रूफ करना था। तो हम लिख सकते हैं सिंपली हैंस प्रूव्ड, क्योंकि हमें यही प्रूफ करना था कि बी एफ अपन एफ ई बी ई अपन इसी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? सो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। आज के लेक्चर में हमने 2 क्वेश्चंस कवर किए। उन दोनों क्वेश्चन में हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ी हुई थ्योरम्स को यूज किया। पिछली क्लास में जो प्रूफ हमने किया था कि हम साइड के एक पार्ट और कंप्लीट साइड का रेशो भी लेके उसको चेक कर सकते हैं, वो भी बराबर आएगा। तो इन सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लेते हुए आगे चलेंगे, समझते हुए आगे बढ़ेंगे और बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ज्ञान सेतु।